के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य किया है और अब वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य हैं। माननीय सांसद महोदय का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ ही हमारे जिला के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढोल जी और नगर परिषद की जो चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी और हमारे मीडिया के प्रभारी अरविंद सैनी जी और मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई अशोक छाबड़ा जी और उनके साथ हमारे प्रवक्ता साथी राजवीर रोहिला जी और दूसरे प्रवक्ता साथी रामराज शर्मा जी और यहाँ के जो विकास जी, सभी मीडिया के जो टीम है उसका स्वागत करते हैं। और हमारे जो जींद की प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार, छायाकार साथी, सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आदरणीय रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। आदरणीय रेखा जी। सभी पत्रकार बंधुओं को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आप बहुत अच्छी संख्या में आए। मुझे खुशी हो रही है कि जींद जैसी जगह में, छोटी जगह है लेकिन अच्छी संख्या में पत्रकार हैं। ANI PTI भी है आज, PTI ANI। अच्छा, तो आप सबको मेरा नमस्कार। आपको पता है कि पिछले 5-6 दिनों से आप लोग लगातार हमारी प्रेस उसमें शामिल हैं और आज फिर से हम एक बार 17 तारीख को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो 17 को यहाँ रैली होने जा रही है, जो वो हरियाणा को और भारत को एक गिफ्ट सौगात देने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक फ्यूचरिस्टिक प्रधानमंत्री है, यानी फ्यूचर के बारे में सोच के कदम रखते हैं। जब 14 में बने थे और उन्होंने, जब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जब उन्होंने बैंक अकाउंट्स की, ज़ीरो बैंक बैलेंस अकाउंट की बात करी थी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उनका कि ज़ीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खोलने का क्या फ़ायदा है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जो डायरेक्ट बेनिफिट हैं उस बैंक अकाउंट में जा सकते हैं, और जो कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचते थे, वो अब 1 रुपये का 1 रुपया पहुंचता है। ये फ्यूचरिस्टिक सोच होती है, जो भविष्य के बारे में सोच के पहला ही कदम रखा जाता है। वैसे ही जितने कदम उन्होंने उठाए, वो विकसित भारत का, जो उन्होंने कहा कि 47 में भारत विकसित बनेगा, उसकी तरफ हर कदम उसकी तरफ रखा गया। पहले भी प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने ना तो विकसित भारत की बात करी, ना विकसित भारत की तरफ कदम रखा गया। तो आज जितने भी प्रोग्राम्स आप देख लीजिए, एक एक करके 12 सालों में जितने प्रोग्राम, मैं आपको प्रोग्राम गिनवा सकती हूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक भारत के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग सब बाहर जाते हैं और बाहर से बहुत खुश होके आते हैं कि फॉरेन कंट्री में तो ये है और ये है, लेकिन किसी ने भी, और उनमें से सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जाते हैं हर रोज़ बाहर और पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वो कदम नहीं करा वो कि जो भारत को उस वैसा बनाया जाए जो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारे यहाँ पे ही सारी सुविधाएं मौजूद हों। ये पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बड़ी सोच, बड़ा विजन, ड्रीम बिग जो कहते हैं, वैसा, बड़े सपने देखो तो बड़े पूरे होते हैं। उन्होंने विजन को बड़ा रखा, बड़े सपने देखे और लोगों को भी सपने दिखाने की बात करी, बड़े सपने, और उनको पूरा करने की भी शुरुआत करी। अगर आप देखिए कि ऑल्टरनेट एनर्जी, यानी हम दूसरों पे निर्भर न रहे, हमारे पास, हम भारत में इतना क्रूड ऑयल नहीं बनता है, पेट्रोल डीजल यहाँ नहीं है हमारे उस पे, हम निर्भर हैं दूसरी कंट्रीज पे, मिडल ईस्ट पे निर्भर हैं, अमेरिका पे, रशिया पे, हम इन कंट्रीज पे निर्भर हैं। हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, हमारी देश की पैसा जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाता है। हम निर्भर ना रहे, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सोलर एनर्जी पे बहुत जोर दिया। आपको पता होना चाहिए कि देश विश्व में आज तीसरे नंबर पर है सोलर एनर्जी में। उसी प्रकार विंड एनर्जी, आज हमारा भारत तीसरे या चौथे नंबर पे है विंड एनर्जी में।
पहले हम बाहर जाते तो विंड मिल्स देखते थे और बड़े खुश होते थे, ओ एम्स्टरडेम में विंड मिल्स हैं या सोलर एनर्जी दूसरी कंट्रीज में। आज हमारे यहाँ पर विंड मिल्स है, हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी है, और आज हर घर में सोलर बनाने के लिए, हर घर सोलर एनर्जी के लिए एक नारा भी दिया, और हरियाणा में भी बहुत सौर ऊर्जा हो रही है। उसी की कड़ी में हाइड्रोजन को यूज, पानी को कैसे यूज किया जाए, उससे एनर्जी कैसे पैदा करे जाए। बिजली तो हम बनाते ही हैं पानी से, लेकिन पानी से हम ट्रेन्स कैसे चलाएं। आपको मैं बताऊं, बाहर की कंट्रीज में बहुत अधिक ट्रेन्स जो है हाइड्रोजन से चलती हैं, लेकिन कोई ऐसे पिछले प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने हाइड्रोजन से ये सोचा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी शुरुआत कर दी। और हमारा लक है, हम हरियाणा पे प्यार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उसकी शुरुआत भी हरियाणा, और हरियाणा में भी जींद में शुरुआत हो रही है। वो ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलेगी, और हाइड्रोजन आप सबको पता है पानी से बनता है, और अगर ये सक्सेसफुल रही और होगी ही सक्सेसफुल, तो ये धीरे धीरे रेप्लिकेट होगी पूरे भारत में। अभी ये केवल सोनीपत से लेकर सोनीपत और जींद के बीच में रन करेगी, और इससे बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि पॉल्यूशन खत्म होगा। हम लोग आजकल पॉल्यूशन से बहुत ग्रस्त हैं। आप सबको पता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हमारे जैसे लोगों को मालूम है कि विंटर्स में सांस लेना भी मुश्किल होता है। दिल्ली में भी ऑल्टरनेट एनर्जी का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये अगर हम ऐसे ही स्टेप उठाते रहे तो भारत जल्दी ही पॉल्यूशन से भी मुक्त होगा, और हमें बाहर से जितनी हमें पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है वो हमारा कम हो जाएगा। आपको मैं जैसे बता रही थी कि हमारा स्पेशल रिलेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो यहाँ पर 96 से रहे थे 5 साल एक प्रचारक के रूप में। एक प्रचारक तो नहीं कहूँगी, हमारे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रभारी थे। वो 3 स्टेट्स के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने अपना मुख्य जो रहने की जगह थी वो पंचकुला में ही बनाई हुई थी, हरियाणा में ही बनाई हुई थी। इसलिए वो हरियाणा के एक मैं कहूँगी चप्पे चप्पे से वाकिफ है, सभी कार्यकर्ताओं से वाकिफ है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नाम से भी वाकिफ है। और अधिकतर उन्होंने, चाहे वो 2013 में रेवाड़ी, प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बड़ी रेवाड़ी में वो हुआ था, एक रैली हुई थी, उन्होंने वहाँ पे वो रैली की थी। उसके बाद एक और रैली हुई थी जिसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन रेवाड़ी में ही हुई थी, सैनिकों की रेवाड़ी में, और वहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन को उन्होंने देश के सेनानियों को दिया था, जो बहुत लॉन्ग ड्यू था। क्योंकि मैं सैनिक परिवार से आती हूँ, मुझे पता है कि लंबा स्ट्रगल था सैनिकों का कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, और कांग्रेस ने प्रॉमिस करते हुए भी नहीं पूरा किया था, वो प्रॉमिस पूरा किया। उसके बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक रैली की। उससे पहले उन्होंने एक और रैली 2014 में की थी पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जो एक हमारे यहाँ पे लिंग अनुपात कम था। उस पहले वो था केवल 800 कुछ बच्चियाँ 895 बच्चियाँ पैदा होती थी 1000 लड़कों के उसमें, अब 923, जो इस नारे के बाद जो काम हुआ है। और ये केवल ये नहीं है कि नारा, उसके बाद से लगातार सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी और नीचे भी, तो चाहे माननीय मनोहर लाल जी हों या माननीय नायब सैनी जी हों, उन्होंने सेंटर की जो पॉलिसीज थी या जो भी घोषणाएं थी उनको नीचे तक उतारने का बहुत बेहतर काम किया। और इसी कारण से आज बच्चियां भी, स्पेशली हरियाणा की बच्चियां जो है, देश के लिए नाम कमा पा रही हैं, और संख्या भी ज़्यादा हुई है बच्चियों की। फिर 24 अप्रैल 22 को एक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400वें प्रकाश पर्व का जो मनाया गया, वो भी कुरुक्षेत्र में मनाया गया, मोदी जी उसमें भी आए। उसके बाद में अभी कुरुक्षेत्र में 24 में भी वो आए एक बार फिर से, 25 में फिर से आए, और उन्होंने
जो 10 हमारे गुरु हैं, उनके नाम पर एक म्यूजियम की घोषणा की, जो अभी उस म्यूजियम का भी शिलान्यास वो शुरू होगा, अभी पूरा हो चुका है, उसका भी रिबन कटने वाला है। अब ये कितने कार्यक्रम है मैं आपको बताऊंगी अलग से, लेकिन ये लगातार जिस प्रकार से हरियाणा में वो घोषणाएं करते रहे और जिस प्रकार से काम करते रहे, उसी कड़ी में 17 तारीख को यहाँ पर होने जा रहे हैं कुछ कार्यक्रम। और उसमें सबसे पहले जो 10 कोच की हाइड्रोजन से चलने वाली रेल होगी, जो 1200 केवी वॉट होंगे उसमें, उससे चलेगी, 89 किलोमीटर पे चलेगी, यानी सोनीपत, और इसमें और 2 बार चक्कर लगाएगी, यानी 4 चक्कर लगाएगी वो दिन में। इसमें 682 सीट्स होंगी, जो 2600 पैसेंजर्स एक बार में ले जा सकेगी। ये इस रैली में सबसे बड़ी जो चीज़ होगी, उसमें कोई भी व्हीकल पेट्रोल और डीजल से नहीं आएगा। इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये कहा गया है कि जो जहाँ है वो वहीं पे रहे, वहीं पे सुने, आप बड़ी स्क्रीन लगाकर वहाँ सुने। और उस डिस्ट्रिक्ट में भी जब लोग सुनने आएंगे उस जगह पर, जो भी निर्धारित जगह होगी, वहाँ पर भी कोई भी पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं आएगी, इको फ्रेंडली कारें आएंगी, या साइकिल से आएंगे या पैदल चल के आएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आएंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैक्सिमम आएंगी, या पैदल या साइकिल से आएंगे, जिस प्रकार भी। ये एक संदेश देना है, मतलब एक दिन में मैं नहीं कहती कि पूरा क्रूड ऑयल की बचत हो जाएगी, लेकिन ये एग्जाम्पल बनाना है, एक संदेश देना है कि जितना हम कम यूज़ करें इन व्हीकल्स को उतना बेहतर है। या हम कार पूल करके आए, सभी लोग इकट्ठे एक बैठ के ना आए, 3-4 लोग बैठ कर आए, तो वो बेहतर होगा। उसके लिए हमने आज से क्लीनलीनेस ड्राइव भी शुरू करी है, यानी स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। वैसे तो लगातार हरियाणा में भी हरियाणा सरकार भी स्वच्छता के ऊपर जोर देती है और ये स्वच्छता अभियान करती रहती है, लेकिन जब हमारे अतिथि मोदी जी हों और अतिथि घर आए, तो सबसे पहले हम महिलाओं को पता है कि जब अतिथि घर आते हैं तो हम घर संवारते हैं, खूब सफाई करते हैं। और आपने देखा है दिवाली और जो भी पर्व होता है, हमारे लिए तो ये एक पर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में अब पूरा प्रदेश साफ हो रहा है, ना केवल जिन सफाई में कर रहा है, सारा प्रदेश में हम सफाई कर रहे हैं। और इसमें एक जो और बाकी घोषणाएं हैं, आपको वैसे मालूम है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। कुरुक्षेत्र में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, जो 3.85 किलोमीटर का होगा। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में ही, जैसा मैंने कहा कि सिख म्यूजियम बनने जा रहा है, जो 10 गुरुओं के, सिख गुरुओं की लाइफ साइकिल के ऊपर होगा पूरा। फिर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का वो शुरुआत होगी। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये भिवानी में शुरू होगा। और वॉर मेमोरियल अम्बाला में, ये 1857 वॉर मेमोरियल अम्बाला में बनने जा रहा है, जो 600 करोड़ की लागत से बनेगा। ये भारत में सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल से अगर मैं करेक्ट हूँ तो एशिया में सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल होगा। ये मुझे जहाँ तक ध्यान है, मेरी अनिल विज जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था एशिया में सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल बनने जा रहा है। ये सारे जो मैंने काम बताए हैं, ये एक दिन की शुरुआत नहीं है, ये सालों की मेहनत जो सरकार की, चाहे वो हरियाणा सरकार की मेहनत हो या मोदी जी की मेहनत हो। उसी कारण से आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप जींद इसकी एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसमें 8 हाईवे सारे तरफ से घेरे हुए हैं, और वैसे ही पूरे हरियाणा में हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। वैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो किसानों की ज़मीन अच्छी दामों में होती है, आप जल्दी एक दूसरे जगह जा सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। अब इंडस्ट्री जहाँ नहीं आ सकती थी वहाँ पे भी आएगी। ये
एक कड़ी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयार हो रही है, उसी में ये भी जो रेल ट्रैक है या जो नए कोचेस चल रहे हैं हाइड्रोजन के, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ी में है। और भारत ने बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते देखा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा तेज। एक हरियाणा को ये भी फायदा है कि दिल्ली के साथ लगा हुआ है, और दिल्ली में से हमारी सरकार बैठी है, बहुत जल्दी सारी स्कीम्स पॉलिसीज़ यहाँ रेप्लिकेट होती हैं। और हमारे मुख्यमंत्री चाहे वो मनोहर जी हों, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके हरियाणा को डेवलप किया है। आपने 14 से पहले इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। और इसी प्रकार ये डेवलपमेंट जो अब हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये केवल ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, एक स्वच्छता के लिए, स्वच्छता में एयर पोल्यूशन भी आ जाता है, उसको करने के लिए ये सभी काम तेजी से हो रहे हैं। और आप आने वाले वर्षों में देखिएगा हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश होगा। ये मेरा ही नहीं मानना, मुझे लगता है देश के बहुत सारे प्रदेश हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल हैं। चाहे जीएसटी कलेक्शन हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, विदाउट करप्शन बिजनेस कर पा रहे हैं, इसलिए जीएसटी कलेक्शन भी हरियाणा का नंबर 1 पे है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इस विषय को नहीं रखते, लेकिन ये विषय आप ये देखेंगे कि किस तरह से देश माननीय मोदी जी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में विकसित भारत बने, उसमें हरियाणा सबसे बड़ा साथ दे, ये भी निश्चित कर रहे हैं माननीय नायब सैनी जी भी और मोदी जी भी। मैंने इतना कहना था। मैं क्वेश्चंस के लिए आपको, आप फ्री हैं, मैं इनवाइट करती हूँ आपको। जी। चीन को केवल रेल की सौगात मिल रही है, उसके अलावा कोई भी दिया जाएगा या? देखिए, जैसे जैसे रेल के आसपास बहुत सारे बिजनेस तैयार होते हैं, जब रेल एक अच्छी रेल, हाइड्रोजन वाली रेल, लोग जल्दी आ सकेंगे, जा सकेंगे। फ्यूचर में मालगाड़ियां भी हाइड्रोजन से चलेंगी। जहाँ पे कनेक्टिविटी, रोड्स, मैंने कहा जीन में सबसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ बिजनेस भी आएगा, वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, और फाइनली हाइड्रोजन भी यहाँ बनेगी तो उसका प्लांट भी यहीं पे बनेगा। तो धीरे धीरे जब ये बिजनेसेस आएंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी यहाँ। अगर यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो बाहर पहुँचाने में भी इजी होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है, आगे देखिएगा जींद पूरी तरह से बहुत अच्छे से विकसित होगा। देखिए, बिजली बनाने के लिए पानी बनाते हैं हम, पानी से ही बिजली बनाते हैं ज़्यादातर। वो हम